बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। सज्जनों, आशा है आप सभी लोग पूर्ण स्वस्थ होंगे। माघ मास में कृष्ण पक्ष की परमा पुण्यतिथि को मंगलवार के दिन जो मकर संक्रांति आने वाली है, ये मकर संक्रांति का जो पर्व है, ये हमें समझना चाहिए कि आखिर संक्रांति कहते किसे हैं। जब सूर्य देव एक राशि से निकल करके दूसरी राशि पर आते हैं, उस राशि परिवर्तन को ही हम संक्रांति कहते हैं। राशियां 12 होती हैं, मास भी 12 होते हैं और सूर्य नारायण एक मास में एक राशि पर ही भोग करते हैं। वो मास पर्यंत एक राशि पर रहते हैं। तब सूर्य नारायण धनु राशि से निकल करके मकर राशि पर प्रवेश करते हैं। उस समय को, उस काल को हम मकर संक्रांति कहते हैं। अच्छा, एक इसमें इतना अच्छा प्रसंग जो बड़ा ही रोचक है। मकर राशि के देवता शनि देव हैं और सूर्य भगवान के पुत्र हैं। तब सूर्य भगवान का मकर राशि में प्रवेश करना इस बात की ओर इंगित करता है कि सूर्य नारायण अपने पुत्र शनि देव के घर में जाकर के एक मास निवास करते हैं। अतः ये पर्व जो है पिता और पुत्र के बीच अच्छे संबंधों को प्रदर्शित करता है और पिता पुत्र के संबंधों में सुधार लाने का काम ये मकर संक्रांति करती है। आइए हम मकर संक्रांति के इस पर्व को जानें। मकर संक्रांति में सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, संक्रांति है, वो कब और किस समय शुभ पड़ रही है। तो पौष मास के बाद में माघ मास, जिसके कृष्ण पक्ष की परमा तिथि प्रतिपदा को मंगलवार के दिन 14 जनवरी 2025 को दिन में 3:45 पर, समय आप ध्यान से सुने, दिन में 3:45 पर मकर राशि पर भगवान सूर्य नारायण की संक्रांति अर्की है। यह संक्रांति रात्रि को 11:45 तक विशेष पुण्यदायक रहेगी और अन्य समय में इसका सामान्य पुण्यकाल सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक रहेगा। जब संक्रांति आई है तो इसका वाहन जो है वो शूकर है, इसका उपवाहन बैल है। संक्रांति ने हरा वस्त्र पहन रखा है, चंदन का लेप लगाया हुआ है, चांदी के आभूषणों को उसने धारण किया हुआ है, तांबे के पात्र को अपने हाथ में लिए हुए है और भिक्षान्न का भोजन कर रही है। पूर्व दिशा से आ रही है, पश्चिम दिशा की ओर गमन कर रही है। इसकी दृष्टि वायव्य कोण में अर्थात पश्चिम से उत्तर के कोने में है। अब जो संक्रांति है वो माघ मास में आई है, तो माघ मास में अगर संक्रांति आती है तो सभी लोग सुखी होते हैं, मांगलिक कार्यों में वृद्धि होती है। कृष्ण पक्ष में पड़ी है तो कृष्ण पक्ष का जो फल है वो चोर और डाकुओं
को सुख प्रदान करने वाला है। भोमवार के दिन, मंगलवार के दिन मकर संक्रांति के कारण भूमि पर, क्योंकि जो मंगल है वो भूमि का पुत्र है और संक्रांति मंगलवार को आई है, इसीलिए भूमि पर रोग होंगे, उपद्रव होंगे। लवण, तिल, तेल, घी, गेहूं, चंदन इत्यादि पदार्थों के भाव बड़े तेज होंगे। संक्रांति पुष्य नक्षत्र में अर्की हुई है, इसीलिए ये सुवृष्टि कराने वाली है, दुर्भिक्ष को हरण करने वाली है, शुभ प्रदान करने वाली है, कल्याणकारी है। इसका जो वाहन है वो शूकर है, अतः यह व्यापारियों को सुख देने वाली है। अनाज इसमें मंदा रहेगा, राजा की और प्रजा की वृद्धि होगी। वाहन का जो फल है वो व्यापारियों के लिए बड़ा आनंददायक है। उपवाहन वृषभ बैल है, उसका फल है कि गाय आदि पशुओं का नाश होगा, उनके लिए कष्टकारी है, किसानों को भी कष्टदायक हो सकती है और सभी धान्यों में तेजी का असर देखने को मिलेगा। इसके हरित वस्त्र हैं, तो हरित वस्त्र के कारण राजाओं को कष्ट होगा। घी, गुड़ एवं हरे वस्त्रों का भाव तेज होगा और आगमन इसका पूर्व दिशा में है, तो पूर्व के देश सुखी रहेंगे। इसका गमन पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम के राजाओं में संग्राम की चिंता बनी रहेगी, प्रजाओं में उपद्रव होगा। उत्तर के देशों में भय रहेगा, दक्षिण के देशों में सुख मिलेगा। धान्य का भाव सस्ता करेगी वहां पर। अब हम जाने कि मकर संक्रांति में कौन कौन से कर्म वर्जित हैं। तो संक्रांति में दातून करना, कठोर वचन बोलना, फूल तोड़ना, गाय एवं भैंस को दुहना और भोजन करना, ये वर्जित कर्म कहे गए हैं। संक्रांति बड़ी पुण्यदायक हो हमारे जीवन में, इसके लिए हमें षट कर्म, षट तिला से इसको मनाना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। इसके लिए हम तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल का लेपन करें, तिल के तेल का लेपन अपने शरीर में। तिल से ही हम अग्नि में हवन करें, तिल का दान करें, तिल का भोजन करें और तिल डाल करके ही जल में सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करें। ये कार्य हमें संक्रांति के दिवस पर करना चाहिए। राशि का जो फल है वह आप विशेष सुन लीजिए, क्योंकि सभी को यह चिंता लगी रहती है कि मेरी राशि पर संक्रांति का क्या फल है। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं उनको कलह का सामना करना पड़ सकता है। वृष राशि वालों के लिए लाभ है, मिथुन राशि वालों के लिए संतोष रहेगा, कर्क राशि वालों को धन लाभ की प्राप्ति होगी, सिंह राशि वालों को हानि हो सकती है, बच के रहें। कन्या राशि वाले लाभ की स्थिति में होंगे, तुला राशि वालों को इष्ट की सिद्धि होगी, वृश्चिक राशि वालों को धर्म लाभ होगा, धनु राशि वालों को कष्ट रहेगा, मकर राशि वालों को सम्मान प्राप्त होगा, कुंभ राशि वालों को भय रहेगा एवं मीन राशि वालों के ज्ञान में वृद्धि होगी। जो कार्य संक्रांति को प्रिय होते हैं वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए ऊपर कहे गए
और बताए गए उपायों को हम करें। इसके लिए हम जिनके लिए संक्रांति हानिकारक, भयकारक और नुकसानदायक है, उनको सठ तिला कर्म करना चाहिए। तिल का 6 प्रकार से उपयोग करें और उनको तिल का दान करना चाहिए, उनको गुड़ का दान करना चाहिए, उनको मच्छरदानी का दान करना चाहिए, उनको वस्त्र दान करना चाहिए, उनको कंबल का दान करना चाहिए, इत्यादि दान देकर के अपनी संक्रांति के फल को, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब जन्म नक्षत्र के अनुसार भी संक्रांति का फल आप सुने। जो पुष्य नक्षत्र में संक्रांति अर्की है तो पुष्य नक्षत्र से ही प्रारंभ करते हैं। पुष्य नक्षत्र, श्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र, इन नक्षत्र के जातकों को, जिनका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है, उनको यात्रा का लाभ होगा। पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र, इन नक्षत्र वालों को भोग वस्तुओं का सानिध्य प्राप्त होगा, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र के जातक व्यथा को प्राप्त होंगे, उनको किसी ना किसी बात की व्यथा रहेगी। पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, सद्विका, पूर्वा भाद्रपद, इन नक्षत्र के जातकों को वस्त्र लाभ हो सकता है। उत्तरा भाद्रपद, रेवती और अश्विनी नक्षत्र वाले जातकों को हानि हो सकती है। भरणी नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और अंत में पुनर्वसु नक्षत्र, इन नक्षत्र के जातकों को धर्म लाभ होगा। अतः इस संक्रांति को आप लोग आनंदमय मनाइए, उल्लासमय मनाइए। संक्रांति आप सभी के जीवन में आनंददायी हो, इसका शुभ फल आपको प्राप्त हो। आप दान आदि कर्मों के द्वारा अशुभ कर्मों को, अशुभ फलों को सुधार सकते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल में मोक्ष पथिक सब्सक्राइब कीजिए और उसकी घंटी को दबाइए और हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।